राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भगवत गीता के 7वें अध्याय का सार। चलिए शुरू करते हैं 7वां अध्याय। भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है, जो दिव्य ज्ञान और अनुभव से प्राप्त वास्तविक ज्ञान के संगम पर केंद्रित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक इच्छाओं से परे रहकर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति और आत्मा की एकता पर जोर दिया है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से मुक्त होकर राग, द्वेष और मोह से परे रहकर ईश्वर की भक्ति की जाती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को सृष्टि का अंतिम स्तोत्र बताते हैं और बताते हैं कि केवल उन्हीं की भक्ति से जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। सच्चे ज्ञान और विज्ञान के संगम से ही परमात्मा को जानना चाहता है। ये अध्याय सिखाता है कि कैसे भौतिक इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर श्रद्धा और दृढ़ निश्चय के साथ ईश्वर की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इस अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम और उनके प्रभाव का वर्णन है और बताया गया है कि कैसे इन गुणों से मुक्त होकर ईश्वर को जाना जा सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस अध्याय के पाठ से पितृदोष समाप्त होता है और पितृ प्रेत योनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपनी शंका का समाधान करने के लिए ये प्रश्न किया, तत्ब्रह्म क्या है प्रभु, मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्मा है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, जिसने सर्व प्राणियों व जगत की उत्पत्ति की है, जो सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसकी भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है। इस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। चारों साधकों में कोई एक प्रभु प्राप्त करने का जतन करता है। अध्याय 7 में कृष्ण ने गहन चिंतन द्वारा ज्ञान और कर्म के बीच के अंतर को पाठ दिया है। ये ज्ञान को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं और मौलिक चिंतन को प्रज्वलित करते हैं। विज्ञान और बुद्धि का वादा करते हैं, जिसके द्वारा हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वे भक्ति का संचार करते हैं, जो सिद्धांत को व्यवहार में बदलने में सहायक होती है। भक्ति करने वाले लोग 4 श्रेणियों में आते हैं। कुछ लोग केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर से प्रार्थना करने से धन की प्राप्ति होगी। व्यथित तो दुखद परिस्थितियों का सामना करते हैं और व्याकुल होते हैं, सांत्वना चाहते हैं। अन्य जिज्ञासु होते हैं और प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, लेकिन ज्ञानी बुद्धिमान श्रेष्ठ होते हैं। वे सांसारिक गतिविधियों की निरर्थकता को देखते हैं और परलोक में निवास करते हैं। वे क्षणभंगुर सुखों की चमक से बहक नहीं जाते, वे स्थायी सुख चाहते हैं। वे ज्ञानोदय प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्म गुप्त है, अव्यक्त है, माया से आच्छादित है। हम उसकी अभिव्यक्तियाँ देखते हैं और उनसे मोहित हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मोहित संसार मुझे अजन्मा और अविनाशी को नहीं जानता, परंतु जो पुण्य आत्मा पुरुष स्वयं को द्वंद्वों के मोह से मुक्त कर चुके हैं, वे दृढ़ निश्चय के साथ मेरी आराधना करते हैं और मुझे जानते हैं। इस अध्याय में गीता ज्ञानदाता ने अपने भक्तों तथा अपनी साधना से होने वाली गति की जानकारी दी है। कहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार की भक्त करते हैं। पहला आप, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी उत्तम है, जो मुझे प्रिय है, क्योंकि वह देवताओं की भक्ति नहीं करता, केवल मुझ ब्रह्मा की भक्ति करता है।
परंतु तत्व ज्ञान के अभाव से वे उदार ज्ञानी आत्मा भी मेरी अनुत्तम जानी घटिया गति में ही स्थित है, क्योंकि गीता के अंत में भगवान कहते हैं कि मैं नाशवान भी हूँ, क्योंकि मेरा भी जन्म मरण होता है, जिस कारण से साधक का भी जन्म मरण सदा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ज्ञान का आश्रय लेकर तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझकर केवल जरा जानी वृद्धावस्था तथा मरण जानी मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा की साधना कर रहे हैं, वे तत् ब्रह्मा संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। राधे राधे, गलती त्रुटि माफ।